किसी गांव का एक घर और उसका बरामदा। वहां पर श्वेता और कोहू आपस में खेल रहे हैं। कैमरा श्वेता के फेस से ऑन हो रहा है। वो अपने बालों को ठीक करती हुई सामने बैठी कोहू से कहती है, तोता उड़। कोहू अपने हाथ को उठा देती है। फिर श्वेता कहती है, मछली उड़। कोहू अपने हाथ को इस बार नहीं उठाकर सर को मटकाकर मुस्कुराती हुई रिझाती है। श्वेता फिर कहती है, गाय उड़। कोहू अपने हाथ को उठा देती है। इस बार श्वेता मुस्कुराती हुई रिझाती है, गाय तो नहीं उड़ती, तू हार गई, हार गई। कोहू का एक लुक उदासी का। पास में ही बैठी मास्टराइन श्वेता को इंगित कर कहती है, न जाने ये स्कूल कॉलेज वाले इतनी लंबी लंबी छुट्टियां क्यों देते हैं। खुद तो घर में आराम करते हैं और हमारा आराम हराम करते हैं। उधर श्वेता उदास कोहू को फुसलाने के लिए फिर से उसी खेल के बहाने अपने हाथों को जमीन पर रखकर कहती है और यूं कहती है मानो माँ को सुना रही हो, स्कूल कॉलेज उड़। मास्टराइन गुस्सा करके एक लुक देती है। कोहू मुंह फुलाकर बैठी रहती है। अब कोहू को मनाने के लिए श्वेता बड़े प्यार से कहती है, अब भूल भी जा मेरी राजकुमारी। तभी मास्टर जी घर के मुख्य दरवाजे से साइकिल लेकर प्रवेश करते हैं। गांव के घरों के मुख्य दरवाजे जैसे बड़े होते हैं उसी तरह के दरवाजे। अपनी साइकिल खड़ी कर रहे हैं। श्वेता जल्द से आती है और पिताजी यानी मास्टर जी की साइकिल से टिफिन बॉक्स और बैग ले लेती है। मास्टर जी श्वेता से पूछते हैं, देव लौटा? श्वेता कहती है, अभी नहीं। मास्टर जी फिर कहते हैं, एक फोन करके पूछ तो कहाँ है? श्वेता, अभी करती हूँ। तभी बाइक की आवाज के साथ देव पायल को लेकर घर के मुख्य दरवाजे से प्रवेश करता है। देव के साथ एक लड़की को देखकर मास्टर जी, मास्टराइन श्वेता थोड़ा चौंक जाते हैं। कोहू दौड़कर देव के पास आती है। पीछे पीछे श्वेता भी आती है। माँ अपनी जगह से बैठी बैठी निहारती है, फिर उठती है। देव बैग से गेम, कॉमिक्स बुक या पेंसिल बॉक्स कोहू को देता है। फिर कोहू से पूछता है, हैप्पी? कोहू मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू। कोहू थैंक यू बोलकर घर में ही दूसरी तरफ की ओर चली जाती है। फिर देव एक बैग श्वेता को देकर दबी जुबान में कहता है, इसे मेरे कमरे में रख दे, गिटार का स्ट्रिंग है, हमारी टीम की जान। मास्टराइन तब तक वहां आ चुकी है। श्वेता बैग लेकर चली जाती है। मास्टराइन देव के डायलॉग को जोड़कर बोली, जैसे कि उस समय देव बोल रहा था ना, इसे मेरे कमरे में रख दे, गिटार का स्ट्रिंग है, उसमें हमारी टीम की जान। उसी को जोड़ करके उसकी माँ बोलती है, जान तो तूने अटका दी है मेरे हलक में, ये कौन है? तब देव बड़े प्यार से कहता है, माँ सब बताता हूँ, पहले जरा बैठने दे। कहकर देव एक और इशारा कर पायल से कहता है, वहां बैठो। यह सुनते ही उसकी माँ मानो गुस्सा कर बोली, बैठना बिठाना बाद में, पहले ये तो बता कि ये है कौन? माँ की बातों के टोन को पायल बर्दाश्त नहीं कर पा रही और टुकुर टुकुर देखकर सहमी जा रही है। देव कुछ कहता कि उसके पहले ही मास्टर जी कहते हैं, तुम्हारी माँ कुछ गलत तो नहीं पूछ रही बेटा? देव मास्टर जी की बातों को पकड़ते हुए बोला, पिताजी आपको क्या लगता है कि मैं कोई गलत काम कर सकता हूँ? तब मास्टर जी बड़े प्यार से बोलते हैं, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तू कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, पर यह भी तो मालूम होना जरूरी है ना कि ये है कौन और तेरे साथ क्यों है। तब मास्टराइन जी, मैं क्या कुछ नया पूछ रही हूँ? मैं भी तो यही पूछ रही हूँ कि ये। कहकर पायल की तरफ बढ़ती है। पायल माँ को टुकुर टुकुर देखते हुए देव के करीब बढ़ी जाती है, जिसे मास्टर जी बहुत ही ख्याल से देखते हैं। देव श्वेता से इशारे में कहता है कि पायल को लेकर उधर जाए। श्वेता जैसे ही पायल को छूती है, पायल घबराकर देव के पीछे चली जाती है। मास्टर जी सब कुछ ध्यान से देख रहे हैं। तब देव माँ से कहता है, माँ फिलहाल तू थोड़ी देर के लिए मेरी बात मान, देखना वो डर रही है, घबरा रही है।
मास्टराइन बिमला अपने हाथों को नचाकर कहती है, और हम इसे तेरे साथ यूं देखकर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तुझे ये नहीं दिखता? ये दिखता है कि ये डर रही है। तब मास्टर जी बीच में देव को इंगित कर अपनी पत्नी से कहते हैं, वो सही कह रहा है, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। तब मास्टर जी श्वेता से कहते हैं, बेटी तू इसे उधर ले जा। श्वेता पायल की ओर बढ़ती है, पर पायल जाना नहीं चाहती। तब देव पायल को प्यार से समझाता है, ये मेरी बहन है, बहुत प्यारी है, इसके साथ जाओ, वहां बैठो। यह देख मास्टराइन एक ढंगी लुक देती है। देव के प्यार से कहने के बाद पायल श्वेता के साथ चली जाती है और जाते जाते देव की मां से घबरा रही है इसका भी एहसास कराते हुए जा रही है। मास्टराइन उसे घूरती हुई बुदबुदाती है, पागल कहीं की। पायल सुनती हुई निराश होकर श्वेता के साथ चली जा रही है। तभी कुहू की मां आती है और कुहू की तरफ बढ़ती है। श्वेता और पायल भी कुहू से थोड़ी दूरी पर जाकर एक जगह बैठ जाती हैं। कुहू की मां कुहू और श्वेता के बीच बैठकर श्वेता से इशारे में बात करती है कि ये कौन है। श्वेता भी इशारे में ही बताती है, क्या पता। उधर इन फोकस में मास्टर जी देव से कहते हैं, अब बता ये तुझे कहां से मिली। तब देव सारी बात बताता है, पिताजी मैं स्ट्रिंग लेकर बाइक से लौट रहा था, तभी मुझे। म्यूजिकल ट्रीटमेंट में देव सब सुना रहा है। मास्टर जी, मास्टराइन, श्वेता, कुहू की मां सब सुन रहे हैं। कुहू अपने गेम में बिजी है। सब बताने के बाद देव बड़े आराम से समझदारी की भाषा में कहता है, गुजरे कुछ घंटों में मैं यही समझ पाया हूं कि इसे कुछ याद नहीं, न अपना नाम, न मम्मी पापा का नाम, यहां तक कि कहां से आई वो भी नहीं पता। ऊंची आवाज से घबरा जाती है, ज्यादा बोलती भी नहीं, हमेशा किसी उधेड़ बुन में कहीं खोई रहती है। ऐसे हालात में इसे बीच रास्ते पर छोड़कर तो आ नहीं सकता था, सो घर लेकर आ गया। श्वेता और पायल थोड़ी दूर से सब देख सुन रहे हैं। मास्टराइन चिढ़कर कुछ बोलने जाती है, तभी मास्टर जी देव की मां को रोककर देव से कहते हैं, तूने जो किया मैं नहीं कहूंगा कि गलत है, पर पूरी तरह से सही भी नहीं। देखने से तो किसी अच्छे खानदान की लगती है। मास्टर जी कुछ सोचते हैं। मास्टर जी को सोचते देख देव कहता है, पिताजी हम कुछ गलत नहीं कर रहे, चिंता मत कीजिए, जो सही और सच के साथ उसके साथ बाबा विश्वनाथ। इसकी जगह ये डायलॉग भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, थोड़ा अलग तरह का। तो वो ये है, पिताजी हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम तो इसकी भलाई के बारे में ही सोच रहे हैं, चिंता मत कीजिए। आज सोशल मीडिया बहुत ही स्ट्रांग है, देखिएगा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं न कहीं से इसके बारे में कोई न कोई जानकारी जरूर मिल जाएगी। तब हम कांटेक्ट कर उन्हें सब बता देंगे और वो यहाँ आकर इसे ले जाएंगे। चिंता मत कीजिए, जो सही और सच के साथ उसके साथ बाबा विश्वनाथ। मास्टर जी जरा सोचते हुए बोले, शायद तो सही बोल रहा है। मास्टर जी की बातें सुनकर मास्टराइन अब रुक नहीं पाती और अपना गुस्सा जता ही देती हैं। क्या सही कह रहा है, ऐसे ही किसी अनजान लड़की को अपने घर में रखना। मास्टर जी बीच में ही बोले, तुम भी सही हो, फिलहाल कुछ दिन देखते हैं फिर सोचेंगे। फिर मास्टर जी श्वेता से कहते हैं, बेटा तू इसे अपने कमरे में ले जा। कहकर मास्टर जी अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। उधर कुहू को लेकर कुहू की मां चली जाती है। देव पायल को देख रहा है। मास्टराइन पायल को घूरती हुई बुदबुदाती है, पागल कहीं की। पायल सारी बातें सुनती हुई श्वेता के साथ चली जा रही है। श्वेता पायल को लेकर एक तरफ से आउट ऑफ फ्रेम हो जाती है और देव बड़े प्यार से जाती हुई पायल को देख रहा है। यहीं पर सीन 4 का अंत होता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी यह कोशिश अच्छी लग रही होगी और इस वादे के साथ विदा लेता हूं कि सीन नंबर 5 के साथ बहुत ही जल्द आपके सामने आऊंगा। धन्यवाद। दोस्तों, अब हमें यहां से देखना है
कि देव और पायल की जिंदगी के बीच कौन सी ऐसी कहानी आ रही है जो इस स्क्रिप्ट को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगी। आशा करता हूं कि आप लोग जरूर जानना चाहेंगे, और जानने के लिए जरूरी है लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिए, क्योंकि अब यहाँ से कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आप लोगों को बहुत ही आनंदित करेगा। धन्यवाद। इस फिल्म के पूरे स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए।